भाई कल एक भाई का फोन आया। बेचारा बहुत उदास था, निराश था, हताश था, मानो जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा इसके लिए। नु बोला जी आज ब्रेकअप हो गया उसके गले। मखारा ब्रेकअप है, इतनी बड़ी खुशी की बात है। अब जी खुशी की मखौर मिठाइयाँ बांट दे। यू ब्रेकअप होना तो बड़े सौभाग्य की बात हो है, बड़े पुण्य कर्मों का फल हो है। नू मान ले परमात्मा की घनी दया कृपया होगी तेरे ऊपर। तू परमात्मा का विशेष पुत्र है, उसने तेरे ऊपर इतनी कृपया कर दी कि तेरा ब्रेकअप हो गया। बोले आजकल लोग तो आस्की में जिंदगी बर्बाद हो रही है, एक दूसरे में पागल हो रहे हैं। आजकल बताते हैं कि एक भाई ने बताया है हमारे ने कि आज किस डे, मैंने तो पता भी नहीं था। क्या किस करना, इसका ये चेहरा है ना, चेहरा छोटा सा, इसमें 7 गंदगी के द्वार हैं। 2 आंख, आँखा में तो डीड आवे, काना में तो मैल लिकड़े, नाक में तो शनक आवे, मुंह में तो बलगम लिकड़े हैं। 7 गंदगी के द्वार। अरे इसने गंदगी में मुंह मारोगे के हैं? तो ब्रह्मचर्य पालन करो, कोई किसका सा डे नहीं है। इस देश में ब्रह्मचर्य डे रहता है, ठीक है ना। यहाँ कौन सा डे रहता है? ब्रह्मचर्य डे। नो भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, तो मजबूत बनो भाई। था आदम मनसूद का लड़का, इश्क ठिकाना टोया, एक लड़की के रंग में आशिक हो गया, काट लिया जिसा बोया। पत्थर मारे लोगा ने उसके, वो फूट फूट के रोया, और उसके फिर समझ में आई कि इस आशिकी के कारण मेरा पूरा परिवार समाज में बदनाम होया। देखो जी, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं होता। ऋषियों ने उसे विरला मनुष्य कहा है कि वो कोई विरला ही होता है। लेकिन फिर भी यदि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या? देखो, ब्रह्मचारी का एक किसी चरित्रवान लड़की की तरफ आकर्षण हो सकता है, लड़की का किसी लड़के की तरफ आकर्षण हो सकता है, लगाव हो सकता है, ये समझ लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी उसके साथ ज़्यादा चैटिंग आदि मत करना। हो सकता है बहन शब्द प्रयोग करते हो, फिर भी ज़्यादा चैटिंग करोगे और आपका उसके साथ लगाव बढ़ गया तो सोच लेना कि आपका पाँव अब दलदल की ओर चल पड़े हैं, बहुत गहरी दलदल में आप फंसने वाले हो। देखो, यदि आप बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हो तो मैं मानता हूँ कि आप नहीं गिर पाओगे, लेकिन इतनी भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ब्रह्मचर्य कभी इस परीक्षा में बैठे ना पे, भले आप फेल ना हो लेकिन कंपार्टमेंट जरूर आएगा, याद रखना। पास तो होने का मतलब ही नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मचर्य का विशेष ख्याल रखो। अरे ब्रह्मचर्य वो मणि है, जो इस मणि को धारण करता है ना, उसका प्रकाश, उसकी चमक चारों ओर फैल जाती है। उस मणिधारी को चाहने वाले अनेकों हो जाते हैं। तो इसलिए साथियों, यदि आपने इस ब्रह्मचर्य रूपी मणि को धारण कर लिया है ना, तो इस मणि को तुमसे छीनने के लिए पता नहीं कितनी नागिन और कितने सपेरे आएंगे। तो अपने आप को सावधान रखना। एक बार ये मणि छिन गई ना, ऐसा भयंकर घाव हो जाएगा, तुम उससे तड़पते रहोगे, बेचैन होते रहोगे। तो इसलिए अपने आप को सावधान रखना। यदि तुम्हें कोई सुंदर लड़की दिखाई देना और तुम उसकी तरफ आकर्षित होने लगो तो समझ लेना तुम्हारी मणि छिलने वाली है, तुम्हारा प्रकाश बुझने वाला है। तो इसलिए यदि तुम्हारी व्हाट्सएप पर बात होती है तो फोन ब्लॉक कर दो या फोन बंद कर दो, कुछ करो। यदि तुम्हारा मिलना जुलना है तो वहां ना जाना बंद करो, उसको इग्नोर करना शुरू करो, तभी बच पाओगे, ना तो मुश्किल है भाई। और ये कोई लड़की की तरफ आकर्षित होता है तो लड़कों से भी सावधान रहो, तभी जीवन बन पाएगा, अन्यथा जीवन पतन की ओर जाएगा। क्या किसी लड़की के प्यार में आराम ढूंढ रहे हो? अरे बड़े नादान हो साहब, आप तो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अरे वो तो चंद ही लोग होते हैं जो लड़कियों के इस मायावी जाल से बच